अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं उसको दोबारा लिखूँ, हमारे पास जो y था ना, कर्व जो था बेसिकली वो इक्वल आ रहा था 4 - x²। और इसमें जब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की थी ना, x की वैल्यू, तो हमारे पास x एक आया था -2 और दूसरी वैल्यू आई थी 2, जहाँ से हमने पॉइंट बनाया था -2 0 एंड 2 0। मतलब ये जो दो पॉइंट हमने फाइंड किए थे, ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उसमें कहा था कि अगले में हम ग्राफ के थ्रू भी इसको समझेंगे। तो हम अब एरिया एक तो हमने फाइंड सुबह किया था, तो एरिया जो आया था वो हमारे पास आया था 32/3 आया था। अब इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि इस कर्व के ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है वो किस तरह से हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो कर्व है हम इसको कंपेयर करेंगे एज, मैं अगर इसमें x² + 4 लिख दूं। अच्छा, अगर इसको कंपेयर करें, इसको अगर मैं नाम दूं 1 का, और इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि हमें कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू ax² + bx + c। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आपको नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक जो कर्व है उसको इस जनरल फॉर्म के साथ, जो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखिएगा x स्क्वायर के साथ a होता है, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है और साथ माइनस है। तो कंपेयर करने से a की वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा, b x के साथ b होता है, तो यहाँ x की कोई टर्म नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, b की वैल्यू आ गई है 0। और जिसके साथ x नहीं होता वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये a जो होगा, हमने यहाँ एक चीज देखनी है कि अगर a की वैल्यू एज a इज इक्वल्स टू -1 है और ये 0 से लेस है, सो अगर a की वैल्यू 0 से लेस होगी तो हमारे पास जो ओपनिंग होगी, जो ग्राफ की ओपनिंग होगी, देन ओपनिंग ऑफ ग्राफ ओपनिंग ऑफ ग्राफ ओपनिंग ऑफ ग्राफ विल बी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, मतलब इस कर्व का जो हम ग्राफ बनाएंगे उसकी जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, या क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मैं इसको कहूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, उसको पैराबोला कहते हैं। ठीक है, और पैराबोला का मतलब क्या होता है, या तो वो अपवर्ड होगी, कुछ इस तरह से होगी यू शेप में, और या वो डाउनवर्ड होगी, मतलब इंटरसेक्शन के शेप में होगा। ठीक है, तो ये यू हो गया अपवर्ड, इसको कहते हैं, उसकी ओपनिंग होगी, और ये इसकी डाउनवर्ड ओपनिंग होगी। तो यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब ये है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड किस चीज़ से हम डिसाइड करेंगे, हम a की वैल्यू को देखेंगे। अगर a की वैल्यू 0 से लेस होगी तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, और अगर अपवर्ड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, a जो होगा उस केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये एक चीज़ तो हमने डिसाइड कर ली। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। अच्छा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, लेट्स से कि किसी भी पैराबोला में ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इस अपवर्ड के केस में ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये वर्टेक्स होगा, और डाउनवर्ड के केस में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा हम इसको वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम वर्टेक्स भी फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं, हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, वर्टेक्स के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला होता है। अच्छा, वर्टेक्स को हम हमेशा एच के से शो करते हैं, और h और k किसके इक्वल होता है, h की जो वैल्यू होती है वो हम फाइंड करेंगे, एक फार्मूला है -b/2a, और k की जो वैल्यू है वो होती है c -b² डिवाइडेड बाय 4a हो गया। ठीक है, अब इसमें हम ऑलरेडी जो है वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं a b c के, तो वो हमने जस्ट यहाँ पुट करनी है, तो हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। तो माइनस b की वैल्यू हम देख लेते हैं, b की वैल्यू है हमारे पास 0, b आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू थी -1,
सी है हमारे पास, सी की जो वैल्यू है, सी हमारे पास है 4, सी की वैल्यू क्या है 4, सी आ जाएगा 4, सी आ गया 4 माइनस बी की वैल्यू है 0 कस के डिवाइडेड बाय 4 और ए की वैल्यू है -1। तो एच के जो है हमारे पास, एच के ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पैराबोला बनेगा और जो ग्राफ बनेगा उसका हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट ये वाला होगा। ठीक है। अब चूंकि हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग होगी ग्राफ की वो डाउनवर्ड होगी, तो उसका मतलब ये है कि जब वो डाउनवर्ड है तो ये वर्टेक्स जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये उसका क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो अब हम इन ये जो पॉइंट आए हैं ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके अलावा हम जो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करेंगे वो पॉइंट, और इसको हम अब जाके क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। पॉइंट्स यहाँ पर लेट्स से मैं कहता हूँ 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले वो वाले पॉइंट हम प्लॉट करेंगे जहां पर एक्स एक्सिस को इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कट करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है -2, 0। तो -2 एंड 0, इसका मतलब क्या है कि -2, 0 का क्या मतलब होगा कि x -2 और y 0। तो x -2 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा और ये पॉइंट क्या होगा मैं ये लिख भी देता हूँ। ये पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास होगा -2, 0। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है ना स्टूडेंट वो था 2, 0। तो 2, 0 से मतलब ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 2, 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वर्टेक्स पे आ जाते हैं। वर्टेक्स स्टूडेंट हमने फाइंड किया था 0 एंड 4। इसका मतलब क्या है x 0 एंड y 4। तो x कहाँ 0 होता है y एक्सिस पे और y 4 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड ये 4, ये हमारे पास कौन सा ये वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स को मैं लिखूंगा ये 0 एंड 4। ठीक है। तो जब मैं इसको आपस में ज्वाइन करूंगा लेट्स से, तो हमारे पास ना इस तरह की शेप जो है वो आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह से ये हमारे पास, और ये जो शेप बनती है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैराबोला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं पैराबोला कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने एक तो हमने इसमें ग्राफ भी सीखा कि ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, और दूसरा हम एरिया को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।